इस वीडियो में अपन आगे के एरर डिस्कस कर रहे हैं। 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। सबसे पहला काम क्या है एरर में कि हमें सबसे पहले हिंदी ठीक से बनानी चाहिए कि सबसे मेजर रीजन क्या है टेलीविजन की पॉपुलैरिटी का, कि लोगों को घर पे रहना पसंद है। तो यहाँ पर एरर क्या बन रहा है, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, देखो मोस्ट पीपल नहीं होता, करेक्ट इंग्लिश इज मोस्ट ऑफ पीपल, यानी कि ज्यादातर लोग, ये इसमें एरर है। आगे देखते हैं, आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलिएशन। देखो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है किसी को, जैसे दो लोगों की लड़ाई होगी तो वापस उनको मिलाना, रिकॉन्साइल करना होता है। दिस इज रिकॉन्सिलिएशन। तो हमारे एफर्ट्स का एम क्या है कि रिकॉन्सिलिएशन करवाया जाए, तो ये इसकी हिंदी बन रही है। एम के बाद टू नहीं लगता होता, एट लगता होता है। और एट क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी आएगी, हमने पढ़ रखा है। यहाँ में हमने दो बातें सीख रहे हैं, एक तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी आती है, तो इसलिए हमने एट लगा दी तो ब्रिंगिंग कर दिया। दूसरा हमारा क्या बनता है, एम के साथ एट लिखा जाता है। तो ओवरऑल क्या है, एरर किस पार्ट में है, इस बी पार्ट में क्या है एरर है, ये बी पार्ट था, यहाँ पे क्या है एरर है। आगे देखते हैं, थ्री कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर, ओके ये सेंटेंस पूरा नहीं, इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। देखो बिल्कुल सिंपल एरर है कि कॉलेज के कंप्यूटर कोर्स करवा रहा है 2007 से। देखो एक काम चल रहा है, कब से चल रहा है, ये 2007 से चल रहा है। और हमें पता है जब कोई काम लंबे समय से चल रहा है तो उसमें छोटे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते, उसमें बड़े हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो इस जैमार का क्या बन जाएगा, हैज बीन। तो करेक्ट क्या बनेगा, द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, कि कॉलेज करवा रहा है कंप्यूटर कोर्स 2007 से। तो ध्यान रखना, जब भी समय आ जाए, काफी लंबे समय से कोई काम चल रहा हो, तो हमेशा बड़े हेल्पिंग वर्ब्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर रमेश नो राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। देखो इसकी हिंदी बनाते हैं, ना ही रमेश ने ना ही राजेंद्र ने अपना काम ठीक से किया है। अब देखो हमें मालूम है कि नीदर नोर का मतलब क्या होता है, ना ही ये ना ही वो। और कभी भी नीदर नोर लिखा मिले तो हम हमेशा सब्जेक्ट सेकंड वाले को मानते हैं, इनकी जो सेकंड पोजीशन पे है। ये हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अंदर, जब हमने स्टडी किया था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी। देखो हिंदी क्या बन रही, नीदर रमेश नो राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली, ना ही रमेश ने ना ही राजेंद्र ने अपना काम ठीक से किया है। अब देखो यहाँ पर नोर के बाद राजेंद्र है, राजेंद्र क्या सिंगुलर है, एक है, इसलिए यहाँ पर देयर नहीं लिखा जाएगा, हिज वर्क लिखा जाएगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। हिंदी बनाते हैं पहले, कि दो बहनों ने चिल्लाया एक दूसरे के ऊपर पब्लिक में। दोबारा देखते हैं, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। दो बहनों ने चिल्लाया एक दूसरे पर पब्लिक में। देखो हमें मालूम है जब हमने प्रोनाउन का टॉपिक किया था, तो प्रोनाउन के टॉपिक में हमने एक बात पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था ईच अदर और एक हमने पढ़ा था वन अनदर। अब देखो हमें मालूम होना चाहिए कि ईच अदर दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है। अगर दो लोगों की बात होती है तो हम लिखते हैं ईच अदर, दो से ज्यादा की बात हम लिखते हैं वन अनदर। यहाँ पर दो सिस्टर्स की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए वन अनदर नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ईच अदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद अ गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करने से स्पिनर्स में एबल हो गए, वो कर पाए, वो पैक डाउन मतलब उनकी विकेट गिरा पाए। अब यहाँ पर क्या, पैक डाउन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। पैक डाउन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि विकेट उड़ा दी उनकी। अब देखो हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी फ्रेजल वर्ब आए, जैसे ब्रेक डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ऐसी ब्रेक इनटू क्या है, फ्रेजल वर्ब है। कोई भी फ्रेजल वर्ब आए, आपने ध्यान कर, इनके बीच में कभी नाउन नहीं लिखे जाते। फ्रेजल वर्ब के बीच में कभी भी नाउन नहीं लिखे जाते। यहाँ पे पैक डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब में बीच में नाउन आ गया बैट्समैन, इसलिए ये गलत है। तो करेक्ट क्या बनेगा, टू पैक डाउन द बैट्समैन। पैक और डाउन इकट्ठा लिखा जाएगा, बीच में नाउन नहीं लिखा जाता। तो ध्यान क्या रखना, फ्रेजल वर्ब के बीच में प्रोनाउंस आप लिख सकते हो, ठीक है ना, नाउन्स वगैरह नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे यही एरर बन रहा है। आगे देखते हैं, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वॉर रिंग।
हिंदी देखो, हिंदी से ही पता लग जाएगा। गीता अक्सर ज्वेलरी नहीं डालती है, लेकिन कल उसने एक रिंग डाली हुई थी। कैसे बोलोगे हिंदी में? हिंदी में ही बोलेंगे ना कि गीता जनरली यूजली ज्वेलरी नहीं डालती, लेकिन कल उसने एक रिंग डाली हुई थी। तो हिंदी में एक की फीलिंग आ रही है, इसलिए यहाँ पे ए लिखा जाएगा। शी वॉर रिंग, उसने एक रिंग डाली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 26 देखते हैं। मिसिस दोराई वुड नेवर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। देखो देन के यहाँ पे तुलना कर रहा है। हमें मालूम है इंग्लिश भाषा में देन तुलना करने का काम आता है। जब भी तराजू बने मन में तो इसका मतलब देन लगेगा। जब भी आपके मन में ऐसा लगे कि तराजू बन रहा है तो क्या है, देन लगेगा। अब देन की खूबी होती है कि जैसा पैटर्न पहले चल रहा है वैसा ही पैटर्न बाद में चलेगा। देन की जैसा पैटर्न पीछे है वैसे ही आगे चलेगा। अब देखो यहाँ पर देन के पीछे स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है और बाद में अटेंडिंग फोर्थ फॉर्म आ गई, तो यहीं पे एरर है हमारा। अगर देन के पीछे फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो देन के आगे अटेंड लिखा जाएगा, अटेंडिंग नहीं लिखा जाएगा। सो मिसिस दोराई वुड नेवर स्पेंड क्वाइट इवनिंग देन अटेंड पार्टी, तो ये इसका एरर है सी पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स विद अ व्यू टू एंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। भी बॉस ने सख्त कदम उठाए इस नजरिए से, इस सोच से, पंक्चुअलिटी के ध्यान को ध्यान में रखते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स की जगह पे उसने कदम उठाए। ऐसी इसकी हिंदी बन रही है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं बन रहा सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पर एक एरर पेपर के लिए बन सकता है, वो ये है विद अ व्यू टू। देखो विद अ व्यू टू का मतलब होता है इस सोच से, इस नजरिए से। आपने क्या ध्यान रखना है, विद अ व्यू टू के बाद ना क्रिया अगर आती है तो आईएनजी ही आती है। अगर मैं यहाँ पे इंश्योर कर देता ये एरर हो जाता। तो एग्जाम में बहुत बार कैसे एरर आता है, पेपर में बहुत बार एरर आता है कि आपको लिख देगा विद अ व्यू टू। क्या लिख देगा? विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, ये एरर है। विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं क्या है। बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल, बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस। बीइंग आइडल, आलसी होना कभी कभार, समटाइम्स का कभी कभार चलता है, एग्रीएबल है। बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स, सारा समय आप आलस मचा रहे हो, आप आलस फैला रहे हो, माइट बिकम मोनोटोनस, ये मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो हिंदी क्या बन रही है कि कभी कभार तो आलस समझ आता है, लेकिन अगर हम हर पल आलसी रहेंगे तो ये मोनोटोनस, बोरिंग हो जाएगा। सो बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स नहीं होगा, ऑल द टाइम होता है। देखो करेक्ट क्या है, ऑल द टाइम्स नहीं होता, ऑल द टाइम होता है। क्या होता है? ऑल द टाइम। तो यहां पर यही करेक्शन बनेगा, ऑल द टाइम आएगा, ऑल द टाइम्स नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल प्रेफर टू बी आइडेंटिफाइड बाय द कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन फर्स्ट रेदर टू बी नोन एज इंडियंस फर्स्ट। लोगों को अपना धर्म जाति के द्वारा पहचाने जाना ज़्यादा पसंद है बजाय कि इंडियन कहलाने के, इंडियन की तरह पहचान हो उनकी एज कम्पेयर टू दैट। ओके, अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, हिंदी तो बन गई। लोगों को ज़्यादा प्रेफर है, ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी पहचान किससे हो, उनकी जाति से हो, उनके कम्युनिटी से, उनके धर्म से हो। रेदर के बाद देन लगता होता है, रेदर के बाद क्या लगता है? देन लगता है। तो ये बिल्कुल सिंपल एरर है, डायरेक्ट यहाँ पे पता लग रहा है हमारे को।